नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद सर, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बीटस्टोन ब्रिज पे कुछ सवाल कर लेते हैं। तो ये आपका पहला सवाल है जो कि आपका ITI के CBT एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं आपके सामने ये 2 सवाल लाया हूँ। आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए पहले से हम क्वेश्चन इसको लिख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार रिवीजन फिर से हम करवा देते हैं कि बीटस्टोन ब्रिज क्या है। आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध को मापने में इस्तेमाल करते हैं, और ये मध्य प्रतिरोध को हम मापते हैं, यानी मीडियम रेजिस्टेंस के वैल्यू को इससे हम मापते हैं। तो ये देखिए पहला सवाल है, बीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था माने बैलेंस कंडीशन में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर ये बीटस्टोन ब्रिज है, PAB, QBC, RDC, SAD, ये आपका 4 रेजिस्टेंस है, और ये जो बीच में G है ये गैल्वेनोमीटर है। तो आइए आपको हम बता देते हैं कि बैलेंस के कंडीशन में, चूँकि यहाँ बता चुका है पहले संतुलन की अवस्था, तो बैलेंस के कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ये ओपन हो जाता है। यानी ये गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी जो भी करंट I1 है वो PAB और QBC की ओर ये करंट आपको फ्लो करेगा, और I2 जो है वो SAD और RDC के क्रॉस सेम करंट फ्लो करेगा। यानी ये और ये दोनों आपस में सीरीज है, और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज है। तो इस रेजिस्टेंस RDC के वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए हम आपको बताया हमने कि बैलेंस की कंडीशन में जो होता है ये वाला रेजिस्टेंस कहने का मतलब इसके सामने वाले रेजिस्टेंस का गुना क्या लिख देंगे, PAB क्या हो जाएगा, PAB गुना RDC किसके बराबर होगा, ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी QBC रेजिस्टेंस SAD के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो आपका ब्रिज बैलेंस होता है। ठीक है, तो आइए हम निकाल के देखते हैं, क्योंकि पहले ही बता चुका है कि संतुलित की अवस्था में तो ये अननोन यानी ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो PAB का वैल्यू है 500, ठीक है, गुना RDC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको RDC ही लिख देंगे इसकी जगह पे। QBC का वैल्यू है 300 हो जाएगा, गुना SAD का 15 ओम है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल होगा, चूंकि ये बराबर में है। 5 या 15, यहाँ RDC बराबर हम लिख सकते हैं 3 या 9 ओम। ठीक है, यहाँ से आपका अज्ञात प्रतिरोध का मान हो गया 9 ओम। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 15 ओम, 9 ओम, 6 ओम, 3 ओम, तो इसमें हो जाएगा आंसर B 9 ओम। ठीक है, तो ये आपका इसी तरह से होगा। आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ आपको याद रखना कि जो ये रेजिस्टेंस होगा इसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस के गुना के बराबर होगा। यानी ये दोनों को गुना ये अपोजिट के गुना के बराबर होगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल आपका है, चूंकि इसमें क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, यहाँ फिगर से समझ लेना है कि ये वाला PAB के क्रॉस 400 ओम है, BC के क्रॉस 200 ओम है, DC के क्रॉस निकालना हमको है, और AB के क्रॉस 12 ओम है। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं कि ये बैलेंस की कंडीशन है, बैलेंस है यानी ब्रिज क्या है, संतुलित है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, ये ओपन सर्किट है। जो भी करंट जाएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आइए इसको फिर निकाल के देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बता चुका है कि ये रेजिस्टेंस के गुना ये रेजिस्टेंस के गुना आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हो गया इसके सामने वाला 400 ओम गुना RDC, चूंकि इसके सामने ये है, इसके गुना किसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों के गुना के बराबर।
तो यहाँ क्या है 12 ओम गुना 200 ओम। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि 200 गुना 400, ठीक है, 2 छके 12, यानी RDC बराबर हो गया मेरा 6 ओम, जो आपका बी आंसर है। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि आपको CBT एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसी तरह के हम क्वेश्चन आप लोग को देते रहेंगे। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट के पास भी जा सके। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।